हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो कल जो मॉक टेस्ट पेपर दिया था जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। उसका आंसर्स आई थिंक मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक दे दिया था। सो 6 to 10 वाला का आंसर आज मैं दे देता हूँ। 6, एज यू नो दैट कि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट था। सो इफ़ आई टॉक अबाउट लाइक दिस एम एंड एन, देन यहाँ से द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स emitted which is like different spectral lines वो 10 था. So you can use the formula like m into m minus 1 by 2 is equal to 10. एंड वहाँ से जब आप करोगे देन यू विल बी फाइंडिंग दैट कि m की वैल्यू जो है वो 5 निकल कर आएगी, राइट. सो अगर m का वैल्यू 5 है मतलब हायर एक्साइटेड स्टेट पता चल गया आपको 5 है. सो इट विल बी लाइक 5 to 4, 4 to 3, 3 to 2 एंड 2 to 1. इस टाइप से जो है आपका एटम जो है वो डी एक्साइट करेगा. एंड इस प्रोसेस को वी कैन आल्सो कॉल इट एज कास्केड ट्रांजिशन, राइट. एंड यहाँ पे आपको इनिशियल एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू पता करनी है. सो द इंफॉर्मेशन एंड ऑल इज लाइक 7 लाइंस हैव वेवलेंथ शॉर्टर देन लैम्डा. अगर 7 लाइन की वेवलेंथ कम है मतलब उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी. सिमिलरली 2 लाइंस हैव लॉन्गर वेवलेंथ देन लैम्डा हो, मतलब अगर वेवलेंथ लॉन्गर है तो एनर्जी कम होगी. सो यहाँ पे आप आर्बिट्ररी एन की वैल्यू 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, ठीक है. एंड देन यू कैन सॉल्व. सो ऑफ कोर्स जब आप 3 लेकर जाने जाओगे वैल्यूज, देन यू विल बी फाइंडिंग कि ये जो डेटाज है वो डेटा एग्जैक्टली मैच करेगा. यू कैन ऑल्सो यूज दैट फंडा दैट कि डेल्टा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर, है ना. एंड यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हो, राइट. सो इफ आई टॉक अबाउट लाइक की ट्रांजिशन इज लाइक फ्रॉम 5 to 3 is for exactly one emitted line, then you will be finding that ki for shorter wavelengths, which basically means energy high, that transition and all will be like from 5 to 2, 5 to 1, 4 to 2, right, 4 to 1, 3 से 2, 3 to 1, and then 2 to 1. So there will have 7 lines. And again for lower energy, which means longer wavelength, उसके लिए आप क्या क्या ले सकते हो transitions. You can take it as like from 5 to 4, 4 to 3. Hence the value of the initial excited state n is Agra 3. Now for organic you need to determine like how many statements are correct. So इस केस के अंदर since you have got like 4 compound, basically यहाँ पे POC ज़्यादा यूज हुआ है. बोल रहा है 2 gives no reaction with sodium metal. स्टूडेंट देखेंगे एंड दे विल बी फाइंडिंग लाइक कि यहाँ पे कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है. whereas for 1 mole of 4, right, with sodium metal it will liberate 22.4 liter of H2. so of course यहाँ रिएक्शन होगा. मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना होगा एंड वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा. एंड स्टूडेंट्स विल फील लाइक कि 1 ATM 273 में यस इट इज 22.4, बट वो तब है when you will be having 1 mole. जब यहाँ आप रिएक्शन लिखोगे you will be finding that there will have like half H2. so अगर half H2 है then you will not be getting 22.4. so यही एक ट्रैप था. दूसरा, आप स्टैंडर्ड कंडीशंस जानते हैं 1 ATM 273 है एंड 1 बार 273 से भी लोग कंफ्यूज करते हैं. सो दे विल बी थिंकिंग लाइक कि ये 22.4 नहीं होना चाहिए, इंस्टेड 22.7 होना चाहिए, विच मीन्स आगरा जो है वो रॉन्ग है. सो यहाँ पे 2 थॉट्स निकल के आते हैं स्टूडेंट्स के, वो मैंने आपको कवर करा दिया. जो दूसरा है, वन विल गिव ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑन एडिशन विद सोडियम बाइकार्बोनेट. एंड यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं देन देर इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप. सो वो तो रिएक्शन करेगा but will not bring any change in the color of bromine water. But bromine water is a test for unsaturation. So ये गलत हो जाएगा, है ना. unsaturation तो है. Now third part is like 3 liberates H2 gas with sodium metal. So if I talk about 3, then yes it contains a active hydrogen. So there will have like metal electron देगा and the formed like H2, it will be a weak acid compared to triply bonded carbon. So if it's a weak acid, they will be stable, reaction will be moving in forward direction. And since it's a terminal alkyne, so it will be
reacting with tolerance also, but it does not respond towards Lucas. Yes, as well as 2,4-DNP. Lucas आपको पता है alcohols के लिए use होता है, right? And for 2,4-DNP, it's test for carbonyl compounds. So वो चीज़ तो यहाँ नहीं है, so definitely नहीं है, मतलब वो respond नहीं करेगा. And if I talk about the fourth one, 4 will give turbidity with anhydrous ZnCl2. So answer is yes, it's a 3-degree alcohol. So it will be giving. The right answer is Calcutta and Delhi. And if I talk about question number 8, you need to find like P आपका है क्या? So LiLH4, you know that जो cyclic ester वाला part है, you will be getting it to be like what? यहाँ पे you will have alcohol, है ना? And this is your P. And P is chiral and is optically pure. ये देखो भाई, optically pure का मतलब है कि one of the enantiomer is taken into consideration. तुम्हें पता है कि ये वाला सेंटर कायरल है, बट यहाँ पे डैश फॉर्म है, ऑलरेडी इसका कॉन्फ़िगरेशन डिफाइंड है. सो मतलब आपको वही लेना है 100%. सो hence it is like optically pure. So P, Agra is correct. Now, if I talk about like compound Q, so Al2O3, you know that कि यहाँ पे dehydration होगा, and because of that there will be alkene form. So your Q will be, यहाँ पे आपका OH आ जाएगा, and यहाँ पे there will have pH. So this is your Q, and Q के बारे में बोल रहा है, it gives a resolvable mixture. Resolvable mixture means nothing but residual mixture only. When you are having HgOAc whole twice H2O followed by a reduction with NaBH4. So this is like HBO, hydroboration oxidation. So you can make it to be like, यहाँ पे OH आ जाएगा, and then followed by reduction with NaBH4. So you can make it to be like double bond O. So of course now you have got a chiral center, and since you have got a chiral center, which means you will be having a racemic mixture. So Bombay भी correct है. Compound R exhibit geometrical isomerism. So already मैंने Q बना दिया था आपको, right? यहाँ पे there was a double bond. If I talk about R, then SOCl2 क्या करेगा? ये OH को हटा देगा, replace कर देगा with Cl, which means if this is your R, then यहाँ पे double bond geometrical तो करेगा नहीं. And if I talk about like S is a mixture of diastereomer, so HBr and ROR, right? So it is like peroxide only. So you can make it to be like यहाँ पे OH था, है ना, and anti-Markovnikov and sodium dry ether. So आप यहाँ Br कर लो, and यहाँ पे already Cl था. So there will have Urge reaction that will be taking place. So if there will be a Urge reaction that will be taking place, then you will not be finding that कि S is a mixture of diastereomer. ठीक है, so इसका right answer आगरा and Bombay है. Now for the 9th one, you have got, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, you have got a alcohol and you have got BF3. दरअसल guys BF3, you know that it's a Lewis acid. अगर ये लुईस एसिड है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, ऑफ कोर्स इसके अंदर यू विल बी फाइंडिंग दैट कि ये वाला सेगमेंट विल एक्ट एज लुईस स्पेस जो उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा. सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो इस बोरोन के ऑर्बिटल में जाएगा, एंड देयर विल बी अ एडक्ट व्हिच विल बी फॉर्म्ड, एंड इफ डेल्टा इज देयर देन वहाँ पे वो पूरा OH निकल जाएगा, है ना. एंड इफ दैट वुड बी हैपनिंग, which means इस वाले सेंटर पे you will be finding there will be a plus which will be formed. So अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ. अगर यहाँ पे प्लस है, then अब now you have to see the directive nature of OMe. It will be supplying electrons. मतलब इस वाले कार्बन पे you will be finding that कि there will be a minus. Then फिर ये वाला जो डबल बॉन्ड था you can polarize it like this, है ना. So यहाँ पे प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड बनाएगा, and there will be a minus and there will be a plus. So if I have to represent like what is my A, then it is nothing but यहाँ पे आपके पास OMe है, and यहाँ पे you have got a ring,
एंड ऊपर वाले सेगमेंट से भी यू हैव गॉट अ रिंग, ठीक। एंड यहाँ से यू हैव गॉट अ 5 मेंबर्ड रिंग, राइट, वेयर देयर इज अ डबल बॉन्ड। सिमिलरली अब आप क्या करोगे, O3Zn ACOH करोगे, मतलब ये वाली बॉन्ड टूट जाएगी, है ना। सो अगर ये वाली बॉन्ड टूट जाएगी देन सारा पार्ट ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। यहाँ पे यू विल हैव 1 2 3 4 कार्बन जहाँ पे यू विल हैव डबल बॉन्ड हो, एंड देन यू विल हैव NaOH डेल्टा, मतलब वहाँ पे यू कैन फिल इट टू बी लाइक एल्डोल टाइप कुछ हो रहा होगा, है ना। एंड अगर एल्डोल होगा देन देयर विल हैव अल्फा बीटा अनसैचुरेशन, राइट, एंड यू विल हैव योर कार्बोनाइल कंपाउंड आल्सो। एंड H2 निकल क्या करेगा, जहाँ अल्फा बीटा अनसैचुरेशन था उसको तोड़ेगा, कार्बोनाइल कंपाउंड को रिड्यूस करेगा इन अल्कोहल। सो इफ आई टॉक अबाउट माय डेली then it will come out as this. Check कर लेना आप, this is your Delhi. And then TSCl, you know that OH is not a good leaving group, then tosyl का use करते हैं हम लोग to make it a good leaving group, and then followed by LiAlH4. So what it will do is कि ये वाला पूरा part खत्म हो जाएगा and there will be a hydrogen which will come, so that will become your E. And if I talk about degree of unsaturation then you will be getting it to be like यहाँ से 1 2 3 एंड इधर से कितना आएगा 4, सो 4 और 3 7। एनीवेज ये वाला पार्ट आई थिंक एक्स्ट्रा हो गया, इसका ऐसा कोई रोल है नहीं यहाँ पे, तो आप इसको साइड कर सकते हो, ठीक है। नाउ फॉर द 10th वन, एज आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास इटसेल्फ, ये मूल कॉन्सेप्ट का केस है, यू हैव गॉट LiBH4. LiBH4 is also a reducing agent but not stronger than LiLH4. so ये जो एस्टर वाला पार्ट है it will be converted into alcohol, ठीक है। सो यहाँ मैं straight away OH लिख रहा हूँ, and then you have got excess NaH and then followed by PHCH2Br. आपको NaH पता ही है, you have to again think of it to be like sodium metal electron देने आ रहा है, so what it will do is you have got a minus over here, so वो माइनस आपके पास होगा, एंड देन यू हैव गॉट PHCH2Br, सो वो माइनस क्या करेगा कि जो Br है वो Br को किक आउट करेगा, राइट। सो यहाँ पे यू विल हैव इट टू बी लाइक नाउ समथिंग लाइक OCH2PH इस वाले सेगमेंट पे, सो दिस विल बी योर 2। एनीवेज मैं 2 में थोड़ा लीस्ट इंटरेस्टेड हूँ बिकॉज वहाँ से मेरे को मोलर मास की रिक्वायरमेंट तो है ही नहीं। अब इफ आई टॉक अबाउट 3, नो आई थिंक इट वाज नॉट 2 तो मैंने हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था ना, इट वाज लाइक OH। एनीवेज इट्स अ इंटरमीडिएट यू कैन से ऑफ 2। you have got H2PDBSO4 quinoline and CH3OH which means poisoned है, and poisoned है तो ये triply bonded क्या हो जाएगा, doubly bonded, and you will have cis which will be there. So if I talk about your compound number 3, then your compound number 3 would be nothing but this thing only, जो मैंने पहले बोला था बीच में इसको 2 से रिलेट कर दिया था, वो एक्चुअली 3 का ही बीच का पार्ट था। सो यू विल हैव नाइट्रोजन एंड यहाँ पे यू विल हैव डबली बॉन्डेड O, है ना, एंड यू विल हैव PH over here and to this side you will have OCH2PH, यही है ना, एंड इस वाले साइड में you will have OH। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, ओके द प्रॉब्लम इज NaH एक्सिस में था गाइस, सो अगर NaH एक्सिस में है तो सेम काम यहाँ पे भी तो होगा ना, इसके साथ भी तो सेम काम होगा, अदरवाइज आंसर गलत आ जाएगा आपका। सो CH2PH, हाँ मोलर मास अगर गलत हो गया तो आंसर ही गलत हो जाएगा। सो फॉर दिस कंपाउंड आई एम लेटिंग यू नो दैट कि मोलर मास 519 है एंड वी हैव स्टार्टेड विथ 50.6। सो मोल्स की अगर मैं बात करूं देन इट वुड बी लाइक 50.6 बाय 519, एंड यहाँ से यहाँ यील्ड कितना था 75%। सो अगर मैं 2 के मोल्स की बात करूं देन इट इज़ लाइक 50.6 बाय
519 इंटू 0.75, यानी यहाँ से यहाँ यील्ड कितना था 65 का। तो इसके अगर मैं मोल्स की बात करूँ देन इट वुड बी लाइक 50.6 बाय 519 इंटू 0.75 इंटू 0.65। सॉल्व कर लेना आप, यू विल बी फाइंडिंग दैट इट इज़ 0.199 के आसपास आएगा। सो आई बिलीव आपको सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक मार देना, शेयर मार देना। मिलेंगे अगले वीडियो में विद सम डिफरेंट टॉपिक। टिल देन पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।